तो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक एम्पलीफायर रिपेयर होने लेके आया है। इसका मॉडल नंबर है NH8004 और इसका ये कंपनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो रिपेयर होने के लिए आया, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पहले भी एक बार आया था, सप्लाई बनने के लिए आया था। अब इसके अंदर अचानक से चलते चलते प्रॉब्लम ये आई है, इसका जो चैनल नंबर 3 है ना, यहाँ पे चैनल नंबर 3 जो है, ये देखिए दूर से दिखा दूँ, ये चैनल नंबर 3 जो है, तो इसमें क्या है कि इसकी ऑडियो जो है बहुत ही ना के बराबर आ रही है। मतलब ये जो आउटपुट स्पीकर है बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा है, ना के बराबर चल रहा है, बहुत ही फटी फटी साउंड आ रही है। बाकी के चैनल इसमें बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। और रही बात दोस्तों यहाँ पे इनकी इनकी लगाने की, आप सोचोगे कि यहाँ पे 3 ही पिन लगी हुई हैं, चौथी क्यों नहीं लग रही। तो दोस्तों चौथी इससे अटैचमेंट है, यानी कि सोल्डर करी हुई है, यानी कि बोर्ड तक ऑडियो जा रही है, कहने मतलब ये है। अब बोर्ड से ही आउट नहीं हो रही, उसका रीजन जानेंगे, उसे ठीक करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं फॉल्ट क्या है। अभी हमारा ये छोटा सा एक मॉड्यूल है, हमने बना रखा है। ये हमने 3 लीड लगा रखी है, तीनों बिल्कुल परफेक्टली लगी हुई हैं। और जो इसमें साउंड की प्रॉब्लम है वो है इसमें, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सॉन्ग प्ले करके। ये देखिए, देखो बारीक बारीक सा साउंड आ रहा है, बहुत ही मंदा मंदा सा। चलिए मैं यहाँ से आवाज़ तेज कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ से आवाज़ भी तेज कर ली, फुल है यहाँ से आवाज़ भी, तीनों की आवाज़ फुल है। ये साउंड है, ठीक है। अगर मैं इसे, मतलब मैं दूसरा बॉक्स अगर लगाता हूँ, देखिए ये मैंने दूसरा बॉक्स लिया, ये देखिए ये भी चल रहा है। और यहाँ पे ये भी, ये देखिए अभी सही से लगाता हूँ, यहाँ भी चल रहे हैं। ये थोड़ा सही से नहीं लगा, ये भी चल रहा है और ये भी, ठीक है। और ये ही नहीं चल रहा हमारा, ये देखो, जबकि तार भी बिल्कुल सही लगे हुए हैं। चिमटी आप देख सकते हैं, क्रोकोडाइल इसी पे ही अटैच है। ये जो यहाँ पे कार्बन लग रहा है, इस वजह से हो रहा है, पर बाकी सही लगी हुई है पिन। चलिए अब फॉल्ट फाइंड करते हैं और इसे रिपेयर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्ट आता कहाँ से है। इस तरह के एम्पलीफायर नहीं, कंपनी के जितने भी एम्पलीफायर आते हैं, इस तरह के जो फॉल्ट आते हैं ना, उनमें सेम प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं अब आपको कैमरा सेट करके दिखा देता हूँ। तो इसे हम यहाँ सीधी तरफ से कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे, इसमें फॉल्ट दिखाता हूँ आपको। देखो, अब मैं यहाँ पे फॉल्ट दिखाऊंगा, पहले से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। स्पीकर ही हट गया मेरा। देखो हमने स्पीकर कनेक्ट कर लिया। अब इसका सॉन्ग जो है ना, एक बार पॉज कर देते हैं। अब सॉन्ग पॉज कर दिया हमने। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जैसे मतलब यहाँ पे इसमें 4 चैनल दे रखे हैं, 4 चैनल की आउटपुट है, और 4 चैनल में आपको ये देखना है कौन कौन सा चैनल कैसे है। अब हमने तो मार्किंग कर रखी है, चैनल नंबर 4 के ये 2 ट्रांजिस्टर है, चैनल नंबर 2 के ये हैं, 1 के ये हैं, और चैनल नंबर 3 के 2 ट्रांजिस्टर ये हैं। तो ये हमें कंफर्म कैसे पता लगा, चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों जो आप सफेद वाली रजिस्टर देख रहे हैं, ये 2 रजिस्टर हैं, यहाँ भी 2 रजिस्टर, मतलब जितने ट्रांजिस्टर उतनी रजिस्टर लगी हुई हैं। ये रेजिस्टेंस है मोटे वाली, ये होती है हमारी लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस आपकी आउटपुट के पॉजिटिव या निगेटिव से आउट होती है। यही नहीं है कि पॉजिटिव से ही आउट हो, इसमें निगेटिव से भी होती है आउट, और किसी किसी पॉइंट में पॉजिटिव से होता है, वो हमने चेक कर रखा है। तो चलिए आपको भी एक बार चेक करके दिखाते हैं कैसे चेक करते हैं। पहले आपको बीप साउंड पे लगा लेना है मल्टीमीटर, इस तरह से, ये देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान ली ये 2 ट्रांजिस्टर का एक पेयर है, तो इसके बीच वाले प्रोब पे एक प्रोब फिक्स करनी है। और जो भी आपका जोन से पे भी आपकी बीप बोल रही है वही है, इधर नहीं बोल रही, इधर भी नहीं बोल रही है, ये देखो यहाँ बोल रही है, ठीक है, यहाँ बोल रही है लगाते ही, ठीक है, यहाँ बोल रही है। अब इससे होता क्या है, यही इसकी आउटपुट डायरेक्ट यहाँ पे जाती है। तो चैनल नंबर 4 की यहाँ बोलेगी, 3 की यहाँ बोलेगी, टोन की, इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसमें फॉल्ट क्या है, चैनल नंबर 3 में फॉल्ट है। तो हमने इस तरह से पता लगा लिया कि भाई चैनल नंबर 3 हमारा ये है, तो चैनल नंबर 3 हमारा ये बैठ रहा है। तो चैनल नंबर 3 पे हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करनी है ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ट्रांजिस्टर एनपीएन लगा हुआ है और एक हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हीट सिंक खोल लेंगे जो ट्रांजिस्टर की है। हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर की हीट सिंक खोल ली है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट ट्रांजिस्टर है, काफ़ी अच्छा ट्रांजिस्टर है। इसमें जो लगा हुआ है ये अच्छे वाला। अब जैसे यहाँ पे पहले ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है A1695, सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे ये 4468 जो है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमें करना क्या है, आपको एक प्रोब ग्राउंड कर लेनी है, आपको एक प्रोब ग्राउंड कर लेनी है किसी भी एक प्रोब से, ठीक है, मतलब जहाँ भी आपका सेट बैठ रहा हो।
तो हमें यहाँ पे ग्राउंड यहाँ बैठ रहा है हमारा, मतलब ग्राउंड ले लेना है स्पीकर के, निगेटिव पॉजिटिव जोन से, मतलब यहाँ से ग्राउंड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से ही आउट होगा इसका प्लस स्पीकर का, ऐसा कुछ नहीं होता है। जोन सा ग्राउंड बैठ रहा है ना, ग्राउंड मतलब क्या होता है, जैसे दो कैपेसिटर हैं ये मेन वाले इसके, इनके बीच वाला जो सेंटर है ना दोनों का, निगेटिव और पॉजिटिव, वो ग्राउंड होता है। तो हमें वो ग्राउंड ले लेना है। वो हमें पता है कि यहाँ पे आ रहा है तो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, यहाँ से लेने का पता कैसे लगेगा, इनसे और इनके उस पर चेक करोगे तो बीप साउंड आएगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे ग्राउंड ले लिया। तो जो आपका पहला पहला ट्रांजिस्टर है, आप इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, मैं इसे वोल्टेज मीटर पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे इस पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे ना आप, तो थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मीटर वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे ये सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, जो यहाँ पे इसके बेस पे वोल्टेज जो मिलेगी वो हमारी 18 19 20 21 के आसपास, मतलब जितनी इस पे यहाँ बन रही होगी। क्योंकि ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इस पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर तो इस पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी, बेस पे और एमीटर पे। ये देखिए, ये इस पे नेगेटिव वोल्टेज बिल्कुल ठीक मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी हमारी नेगेटिव वोल्टेज बिल्कुल ठीक मिल रही है। और अभी इधर देखेंगे, इधर की तरफ हमारी बिल्कुल ठीक मिल रही है, और यहाँ भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कंपनी वाले गलती करते हैं, गलती भी क्या नहीं कह सकते उसको, ठीक भी नहीं कह सकते। गलती ये करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस पे ग्लू डाल देते हैं इस तरह की, और ये होती क्या है, टाइम के साथ ये गल जाती है, उससे होता क्या है, उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। वो डाल इन्होंने इस चीज़ के लिए रखी है कि ये हिले ना। भाई इधर डाल सकते थे या उधर डाल सकते जिधर खाली है। अब यहाँ कंपोनेंट पे डाल दी तो कंपोनेंट को भी जकड़ लिया इसने। तो भाई ये मैं बता देता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, इनकी वैल्यू खराब हो जाती है। अब मैं बताता हूँ, जो वोल्टेज यहाँ पे बेस पे इसके इधर की तरफ मिलेगी ना, ये बेस पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, और एक ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेस कलेक्टर एमीटर इस तरह से रेजिस्टेंस लगी होती है, वैसे एमीटर पे नहीं लगती है। एमीटर पे डायरेक्ट सप्लाई आती है, कलेक्टर से इसकी आउटपुट हो रही है। तो यहाँ पे जो बेस पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है बेस पे, ये वाली 1 नंबर, ये 1 नंबर, और ये 1 नंबर, और ये 1 नंबर। तो ये इसको ऑन करने के लिए है, चैनल को, मतलब एक तरह से इसको ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। तो अब वही जो वोल्टेज बेस पे एक तरफ मिलेगी वही वोल्टेज दूसरी तरफ मिलनी चाहिए। तो चलिए अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब मैं आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा सही सही। तो यहाँ पे जो है ना, एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। चलो जी, वोल्टेज पहले यहाँ देख लो, जो आपकी बेस पे आ रही है ना वोल्टेज, ये मैं थोड़ा सा मीटर की प्रोब को सेट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मीटर की प्रोब जहाँ भी सेट बैठती है, देखो अब आपको जो ये बेस पे वोल्टेज मिल रही है, थोड़ा सा मैं सही से लगाता हूँ। ये प्रोब को मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी ये मोटर की प्रोब जो है थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, देखो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोब आपकी यहाँ पे, मतलब इसकी पिन नंबर 1 पे आपकी वोल्टेज मिलेगी वही वोल्टेज आपको सेम मिलेगी। और ये जो वोल्टेज, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी रीडिंग ओम्स में होती है, ओम्स ओम्स के अंदर अंदर। ठीक है, अगर ओम्स के अंदर अंदर आपकी रीडिंग आ रही है तो परफेक्टली आपकी रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, जब इसकी वोल्टेज बराबर मिल रही हो तो सीधी सी बात है, हमारे ड्राइवर सेक्शन में दिक्कत है। अगर वोल्टेज कम मिलती तो आवाज़ फटने की समस्या हम मान लेते, तो सारे चैनल पे फटती। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब यही वोल्टेज यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, ये देखो, यही वोल्टेज रेजिस्टेंस पे है, और यही रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, कहाँ पे चेक करा रहा हूँ मैं। ये देखो, मैं थोड़ा सा कैमरे को दूसरे एंगल में करता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक प्रोब मैंने ग्राउंड कर ली, और यहाँ पे देखिए पिन नंबर 1 पे आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज आ रही है, और यही रेजिस्टेंस से आती है। ठीक है, यही रेजिस्टेंस से आती है, और यही वोल्टेज दूसरी तरफ भी मिलनी चाहिए आपको। ये देखो, जबकि यहाँ पे किलो ओम में रीडिंग मिल रही है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ भी आनी चाहिए, और उधर भी। अब मैं एक बार इसकी थोड़ी सी ग्लू रिमूव करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ब्लेड लूँगा, हल्का सा रिमूव, इसे सफ़ा कर लेंगे, थोड़ा सा ग्लू से रिमूव कर लेंगे, दूसरी तरफ भी रिमूव कर लेंगे। कैसा होता क्या पता रीडिंग ना आ रही है, हालांकि वैसे छील लिया, साफ हो लिया। ठीक है, ये तो आपके लिए एक बताया जा रहा है कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये प्रोब ग्राउंड करी, अब सफा सफा दिख रहा है, रेजिस्टेंस की लैग जो है ओपन हो चुकी है, मतलब सही हो चुकी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो ओम में रीडिंग आ रही है, जबकि ये जो है ना यहाँ भी जो वोल्टेज आ रही है वही वोल्टेज यहाँ आनी चाहिए थी। अब मैं आपको यही दूसरी रेजिस्टेंस चेक कराता हूँ दूसरे वाली की। तो ये देखो इसकी यहाँ पे आ रही है और दूसरी तरफ भी इसमें यही वो आनी चाहिए। देखो इसमें तो आ रही है, इसमें थोड़ी सी रुक रही है, क्या पता लोड पे चली जा रही हो। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अभी इसको पहले चलाते हैं, इसको चलाते हैं और हम रेजिस्टेंस लेते हैं अपने पास से 10 ओम की रेजिस्टेंस ले लेते हैं। हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस ली, पहले इसको चलाते हैं। देखो हम इसको यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग प्ले करते हैं इसके अंदर। देखो स्पीकर चालू है। अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस ली हमने, ठीक है, चेक करा देंगे आपको बाद में, कोई नहीं। और यहाँ पे इसको लगाते हैं, पहले ऊपर से लगा के देखते हैं। यहाँ से लगा लेते हैं, ये देखो, ये देखो जैसे मैं इसको रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इससे चल जा रहा है। अगर आप बोर्ड खोलना चाहे तो बोर्ड भी खोल सकते हैं। चलिए अब मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से एक बार बंद कर लेता हूँ। बंद किया मैंने, और करेंगे क्या, इसको यहाँ से लेगो को काटेंगे, इसको ऊपर के ऊपर ही हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगा देंगे, ऊपर से सोल्डर करते हैं इसको। आप नीचे से लगा सकते हैं इस रेजिस्टेंस को, ये तो सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए किया है। ये एक टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ सिर्फ मैं, आप इसे प्रोफेशनल तरीके से लगा सकते हैं नीचे से। तो मैं दूसरी रेजिस्टेंस को भी लगा लूँगा। देखो ये तो मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरी रेजिस्टेंस भी लगा लूँगा यहाँ पे, 10 ओम की ही लगानी है आपको, 10 ओम से नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से रेगुलेशन कराने के लिए है, रेगुलेटर कराने के लिए, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर होती सिर्फ सिग्नल की तो वहाँ पे आप किलो ओम में रीडिंग लगानी थी कोई भी। आपको यहाँ से इसके बेस से ही चाहे उठा सकते हैं आप, इसके बेस से हमने उठाया और वहाँ पे दूसरे वाली साइड पे भी लगा देंगे। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो ग्लू लगी होती है कुछ समय के बाद जो है ना ये ख़राब कर देती है रेजिस्टेंस की लैग वगैरह को, और इसकी रीडिंग को ख़राब कर देती है। जब रीडिंग ख़राब होगी तो सीधी सी बात है हमारी वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुँचेगी और दिक्कत आएगी। तो दोस्तों फिलहाल हमने रेजिस्टेंस लगा दी है, चलिए एक बार इसे सेट को ऑन करके देख लेते हैं। सेट को हमने ऑन किया, ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी मैंने आवाज़ स्लो कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ये देखो वहीं पे लगा हुआ है। चलिए मैंने गाना एक बार पॉज कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चैनल नंबर 3 पे ही लगा हुआ है, जहाँ पे पहले लगा हुआ था आप देख सकते हैं। चैनल नंबर 3 पे, ये 2 पोर्ट पीछे खाली पड़े हुए हैं आगे की तरफ, ठीक है। चैनल नंबर 3 ही हमारा नहीं चल रहा था, इसी वजह से नहीं चल रहा था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो गल चुकी थी, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो हमने रेजिस्टेंस ऊपर से लगा दिए फिलहाल टेस्टिंग के लिए। हम इसे खोल करके नीचे से लगा लेंगे, लेकिन हमने आपको एक मेथड बताया जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है जब इन पर वोल्टेज इक्वल होती है तब दोस्तों हमारे ड्राइवर सेक्शन की दिक्कत होती है, या तो कोई रेजिस्टेंस गल गई हो, या ड्राइवर ये जो हमारे छोटे ट्रांजिस्टर इन्होंने ड्राइविंग करना बंद कर दिया हो, मतलब काम करना बंद कर दिया हो, ठीक है। या हमारी ये वाली बड़ी रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हो गई है तब दिक्कत आती है। अभी कंडीशन में क्या था, छोटे रेजिस्टेंस हमारी बेस पे सिग्नल प्रॉपर मतलब वोल्टेज जो है रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और जब वो पूरा नहीं होगा तो सीधी सी बात है एम्पलीफायर हमारा नहीं चलेगा। तो वीडियो अच्छे तो एक यार लाइक कर देना, कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज़